अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को पूरी दुनिया में बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक ये दिन हम सब के लिए बहुत ही रहमतें, बरकतें, खुशियाँ लेके आए हम सब की ज़िंदगी में, और तमाम आजमाइशों से या अल्लाह हम सबको बचा के रखना, तमाम बीमारियों को हम सबसे दूर कर देना, आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए, ये तो ज़रा सी मुख्तसर सी दुआ थी। जुमे का दिन है, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले दुआ करते हैं। दरूद शरीफ आप लोग भी सब पढ़ लीजिए और सब हमारे साथ आमीन, हमारी आमीन में शामिल होइएगा। हो सकता है कोई अल्लाह ताला का बहुत ही चाहने वाला नेक बंदा इस दुआ में शामिल हो इस वक्त, जिसकी आमीन से अल्लाह पाक हम सब का बेड़ा पार करा दें इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यो या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या समीउद दुआ, दुआओं को सुनने वाले रब, हम गुनाहगारों की झोली को भर दीजिए। हम गुनाहगारों की दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। हम गुनाहगारों से राज़ी हो जाइए या अल्लाह, हमसे राज़ी हो जाइए या रहमान रहीम। बहुत गुनाह किए हैं, सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह, जाने गुनाह, अनजाने गुनाह, खुफिया गुनाह, ऐलानिया गुनाह, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे अल्लाह ताला? हम किसके दर पे जाएंगे? हम तो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज़ अल्लाह ताला, आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा करते हैं, आप हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए, हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दीजिए और हमारे लिए तमाम मसले मसाइल में आसानियाँ पैदा कर दीजिए। और अल्लाह ताला जितने परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। बे औलादों की गोदों को भर दीजिए या अल्लाह। बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा दीजिए और जो रोज़गार हैं उनके रिज़्क़ हलाल में, कमाइयों में बरकतें अता फरमा दीजिए या अल्लाह, या रहमान या रहीम। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, मुझ समेत। या अल्लाह, आप हम सब के लिए आसानियाँ पैदा कर दीजिए। अच्छी बच्चियों से, अच्छे बच्चों से राब्ता करवा दीजिए या अल्लाह। हमेशा हमेशा निभने वाले रिश्ते मिलवा दीजिए या रहमान रहीम। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना रहम, अपना करम, अपना फ़ज़ल फरमा दीजिए या अल्लाह। पूरी दुनिया से इस वबा को, इस वायरस को कुन फ़यकून कह के ऊपर उठा, आसमान पे उठा लीजिए या अल्लाह। आपके लिए तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आपके लिए तो सिर्फ एक सेकंड का काम है मेरे रब। आप हुक्म दे दीजिए या अल्लाह। प्लीज़ अल्लाह ताला, प्लीज़, पूरी दुनिया आपसे गिड़गिड़ा रही है या अल्लाह, अब राज़ी हो जाइए और आप हुक्म दे दीजिए कि इस वबा, इस वायरस को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे पाक परवरदिगार। जितने लोग इसमें मुलव्वस हैं उन सबको सेहत कामला, आजला, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। जितने लोग इस बीमारी में जा चुके हैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दीजिए। उनके घर वालों को सब्र अता फरमा दीजिए या रहमान रहीम। कब्र के अज़ाब से, जहन्नम की आग से हम सबको बचा के रखना। अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। या अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मुकाम अता फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस। आमीन या रब। या अल्लाह, या रहमान या रहीम। कब्र की तंगी, कब्र की वहशत, कब्र की कीड़े मकोड़ों से हमें बचा के रखना। मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना। आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजाम कौसर अनायत फरमाना या रहमान रहीम। हमारा हिसाब आसान लेना या अल्लाह, हमारा हिसाब आसान लेना या अल्लाह। हमारे अमाल नामे सीधे हाथ में देना या अल्लाह। आखिरत की रसवाई से बचाने ले पाक परवरदिगार। उस वक्त भी नफ्सा नफसी होगी, आप हमें बचा लीजिएगा मेरे रब।
या हियो या क़य्यूम या ज़ुल जलाल इकराम। पूरी दुनिया परेशान है, सबको क्या क्या परेशानी है, घरेलू परेशानी, नाचाकियाँ घरों में। या अल्लाह आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, आप सबके दिलों का हाल जानते हैं। या अल्लाह आप सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। या रहमान रहीमीन, रिज़्क़ हलाल अता फरमाइए, कारोबार में कमाई में बरकत अता फरमा दीजिए मेरे रब। या अल्लाह किसी किस्म के गम परेशानियाँ आजमाइश में मुब्तला न करना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की, औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, बहन भाइयों की औलादों की। या अल्लाह दिल बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, किसी आजमाइश में ना डालना मेरे रब। या अल्लाह हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना, कोमा की हालत में मौत ना देना, आखिरी दम तक चलते हुए, फिरते हुए, काम करते हुए, कुरान पाक में मशगूल होते हुए, नमाज में झुके हुए आपके पास आए। या अल्लाह आखिरी वक्त हमारे लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। ओके जी, आज जुमा का दिन है और बन रहा है मीठा। मैंने कल ही आपको बनाया था, हम बहुत ही मज़े की फ़ीरनी बनाएंगे और आज का सवाल भी हमने इसी से रिलेटेड रखा है। आपको बता देते हैं आज का सवाल क्या है। आपको बताना है फ़ीरनी में और खीर में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये आप बताएंगे, कॉल करके बताएंगे, मैसेज पे लिख के बताएंगे कि फ़ीरनी में और खीर में क्या फ़र्क होता है। तो आज हम बना रहे हैं पीच फ़ीरनी, और पीच फ्रेश भी मिल रहे हैं और हमारे पास तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इटालिया की पीचेस मौजूद हैं। तो पूरा कैन लिया है इटालिया के पीचेस का, एक हाफ मैंने बचा लिया, ऊपर उसको स्लाइस करके डेकोरेट करूँगी। बाकी पूरा कैन पीच का लेके उसको चॉपराइज करना है। उसके सिरप नहीं जाना चाहिए, वो मज़े का नहीं होगा। सिर्फ पीचेस निकाल के उसको चॉपराइज कर लीजिए। और हम बना रहे हैं तंदूरी वेजिटेबल पुलाव, और हम बना रहे हैं अफ़गानी चिकन कबाब। लेकिन अफ़गानी चिकन कबाब भी हम बनाएंगे मोनसलवा के चिकन टिक्का बोटी के साथ। जो लिखा है सब कुछ मैरिनेशन हर चीज़ में वही करूँगी, लेकिन सिर्फ ये होगा कि टाइम हमारा थोड़ा सा होगा और बस बनने में भी मुश्किल से 5-7 मिनट लगेंगे, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है, चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह ताला अपने किचन में। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जनाब वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हम आगे हैं पहली रेसिपी पीच फ़ीरनी, ठीक है। ओके, दूध 1 लीटर, 4 कप, चावल भीगे हुए यहाँ रखे हुए हैं मेरे पास 4 टेबलस्पून या 1/4 कप ये, और ये मैंने सुबह फजर पे भिगा लिए थे, ठीक है। भिगा के बाहर ही छोड़ दिए थे और मैं अपने साथ ले आई, और बस अभी मैं इसको इसी पानी में पीस दी अच्छी तरह धो के। फिर मैंने 1/4 कप चावल और तकरीबन आधा कप पानी लिया था। आज का सवाल भी यही है कि फ़ीरनी और खीर में क्या फ़र्क है। पानी अगर आप समझते नहीं डालना है आपको तो ठीक है, ना डालें। आप थोड़ा सा दूध इसमें से या एक्स्ट्रा दूध 1/4 कप लेके पीस लीजिए, लेकिन चावल अच्छे पीसने चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आज तो मैं जुमे के दिन मिला रही हूँ, उम्मीद करेंगे, क्योंकि कई दफ़ा ट्राई किया मुझे नहीं मिलता है ना, तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ूँ, और आपकी दुआएं इतनी अच्छी होती हैं माशाल्लाह। सो सॉरी, वेरी सॉरी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज़ सुन ली, बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने भी अपना नाम लिखवा लिया हमारे उसमें कि चलें अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कॉल मिल गई थी और आपने बात 1 सेकंड के लिए सही लेकिन बात की आपने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम पकाएंगे। इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि जो खीर फीरनी का ज़रा सा भी अगर चावल का दाना इसमें है ना, ज़रा सा भी वो बिल्कुल गल जाए। चावल कच्चा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जब चावल मतलब हमें लगेगा ये पक गया है तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, ठीक है। लिखा हुआ है इटालिया का कॉर्नफ्लावर जाएगा इसमें 2 टीस्पून, ज़रा सा मिक्स करके पानी के साथ। और इसमें हम चीनी डालेंगे 3/4 कप और इलायची पाउडर जाएगा बस। और फिर जब ये हमारी फीरनी ठंडी होने लगेगी तो हम इसमें प्यूरी डालेंगे फ्रूट की। एक बात, एक नोट आप बड़ी बड़ी अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए कि जब आप फ्रूट शामिल करेंगे, फ्रूट की प्यूरी शामिल करेंगे इसमें, तो आपका जो फीरनी है वो रूम टेम्परेचर पे आ जानी चाहिए, वरना बाज़ दफ़ा क्या होता है वो फट जाती है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे आएगी ना तो फिर आप डालते हैं। मैं जब तक इसी में 2 टीस्पून और इसको मैं यहाँ रख रही हूँ, बहुत चूल्हा हल्का है। ओके, इटालिया का कॉर्नफ्लावर 2 टीस्पून। इसके बाद हम तंदूरी पुलाव करेंगे, वेजिटेबल पुलाव। इसमें आपको घबराना नहीं है, इसलिए कि ज़रा सा ये पुलाव कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं हूँ इधर आपको समझाने के लिए, कोई मसला नहीं है। 2-3 दफ़ा समझा देंगे आपको। चावल इसके अलग बनेंगे, सब्ज़ी इसकी अलग बनेगी, आप देखिएगा। तो टीस्पून कॉर्नफ्लावर लेवल्ड इटालिया का, अभी नहीं जाएगा, अभी तो आप भूल जाएं। अभी तो बस इसको चावल को हमें गलाना है। खैर फ़ौरन ही गल जाएंगे बिकॉज सुबह से भीग रहे हैं। और मैंने कोई बासमती या इतना महंगा चावल नहीं लिया था, मैंने टोटा चावल लिया था जो कनकी होती है, पहले ही वो बारीक था। अस्सलाम वालेकुम सादा। अस्सलाम वालेकुम आपा जानो, क्या हाल है, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और ठीक ठाक है आपा। आज काफ़ी दिन बाद मेरी आपसे बात हो रही है। जी जी, रमज़ान में सब सुस्त होते हैं ना। जी जी बिल्कुल आपा। मैं वो आपसे ये कह रही थी कि आपा आपके जो ईद के शोज हैं ये कब यूट्यूब पर आएंगे? क्योंकि मेरे ना मैं 3 दिन बिजी थी तो मैंने देखे मेरा ख्याल से आ गए ईद के शोज यूट्यूब पे। तो मैं आपा मैं क्या टाइप करूँ उसके कि मुझे वो एक दिन तो मैंने कराया था झींगे की बिरयानी, वो देख लीजिएगा। अच्छा। और एक दिन मैंने कराया था जो बहुत मज़े का बना था, दम पुख्त चिकन। अच्छा हाँ, अच्छा। उससे आप देख लीजिएगा। ठीक है आपा, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। मैं आपा ज़रूर देखूंगी। ठीक है जी, ओके ओके आपा, थैंक यू सदफ, अल्लाह हाफिज़। वो आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, खीर और फीरनी में क्या फ़र्क है, मैसेज करके जवाब दे दीजिए। अच्छा चलें, जब तक ये पक रही है हम एक काम करते हैं, आपको तंदूरी वेजिटेबल पुलाव का सिर्फ थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें, हमें मैरिनेशन करनी है, ठीक है। और मैरिनेशन मुझे करनी है किस चीज़ की? सब्जियों की। और सब्जियों में हम लेंगे पनीर, कैप्सिकम लेंगे, बीन्स लेंगे, फ्रेंच बीन्स, ये मैंने बॉईल कर लिए ताकि इसका कलर भी ख़राब नहीं होता। और मटर है हमारे पास, आप इसमें चाहें आप आलू डाल सकते हो, आप इसमें चाहो आप बैगन डाल सकते हो,
आप इसमें चाहो मतलब 5 किस्म की सब्जियां डालें, इससे ज़्यादा नहीं, इतनी मतलब उसको मच्छी वो नहीं करना है, बस खिली खिली हो 5 सब्जियां हो। तो मैंने बीन्स ले लिए, मटर ले लिया, पनीर लाजमी है, शिमला मिर्च ले लें और आलू है, ये सब है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अच्छा हम मशरूम्स लेंगे, यस मशरूम्स जाएंगे इसमें। अब हमने चावल भिगा लिए, ठीक है। अब एक प्याले में हम शामिल करेंगे दही, उसके बाद में उसमें हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट, बेसन, ठीक है, बेसन जाएगा, नमक जाएगा। इसको हम सबको मिक्स करेंगे और उसमें हम डाल देंगे कॉटेज चीज़, शिमला मिर्च, मशरूम और जो भी आप सब्ज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप इसमें डाल दीजिएगा। और आधा कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल लेंगे और इस सब्ज़ी को हम सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टीयर फ्राई करेंगे, बस तेज़ आंच पे कि दही का पानी खुश्क हो जाए। फिर हम दूसरी तरफ बनाएंगे पुलाव, और पुलाव तंदूरी मसाले के साथ पकेगा, इतना मज़े का ऑरेंज कलर का। जब पुलाव रेडी हो जाएगा तो हम उसको प्लेटर में निकालेंगे और बीच में सब्जियां डालेंगे और आप उसको पेश करेंगे। बहुत डिफरेंट, बहुत ही मज़े का होता है। अच्छा इसमें देखें उबाल आना शुरू हो गया है। मैं एक काम कर, अच्छा ले लो बेटा, ठीक है, ओके ब्रेक आ गई है, हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आराम से पक रहा है, ब्रेक से आएंगे, इसको चेक करेंगे। अगर चावल का दाना गल चुका है तो हम इसमें चीनी डाल के इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अगर नहीं तो मैं आके मैरिनेशन स्टार्ट करती हूँ और सब्ज़ी को पकाने रखती हूँ। स्टे विद अस। जी जनाब, खुश आमदेद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे हमारे चावल गल चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, उसको इतना, एक तो लिए मैंने बारीक चावल थे, कनकी ली थी, टोटा चावल लिया था और 3-4 घंटे से 6 घंटे से वो भीग भी रहे थे और उसको ब्लेंड किया, ब्लेंड करके डाल दिया और वो इतने अच्छे, ये देखें इतने अच्छे हो गए। हालांकि है दाना, ये देखें दाना है लेकिन दाना गल चुका है, ठीक है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी, 1 कप है ये, मैं 3/4 कप डालूंगी। लेवल्ड इटालिया का 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर मिक्स्ड इन जस्ट 2 टेबलस्पून वाटर। कोई ज़्यादा गाढ़ी नहीं होगी, अच्छा ज़रा सी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान। बोलो बेटा। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं रोज देखती हूँ और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज भी बनती हैं। आप ट्राई करते हो, बनाते हो? जी जरूर, मैं जरूर ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी जो आप कह रही थी चिकन दम पुख्त, वो मैं कल ही यूट्यूब पे देख रही थी क्योंकि रमजान में वो मिस हो गया था ना प्रोग्राम। हाँ, वो ईद पे मैंने कराया था। अच्छा जी, वो मिस हो गया था तो वो मैं कल यूट्यूब पे देख रही थी। इंशाल्लाह वो भी मैं ट्राई, बहुत मजे की बनती है, जरूर बनाइएगा, मैं खुद कह रही हूँ। जी। और वो चाइनीज चिकन पकौड़े मैंने रमजान में बनाए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे वो भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और अभी मैंने वो कल कबाब बनाए हैं जो आपने
मलाई चिकन मलाई कबाब बनाने जी जी जी, आज के भी ट्राई कीजिएगा। आज का भी बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत मजे के बनते हैं जी। और आप सवाल का जवाब दूंगी? जी जरूर दीजिए। फिरनी में चावल पीस के डालते हैं और खीर में साबुत चावल डालते हैं। ठीक है, नोटेड। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। चले, हमने इलायची पाउडर डाल दिया। ठीक है, इसमें कोई ज़ाफ़रान नहीं जाएगा, कोई केवड़ा नहीं जाएगा, कोई गुलाब नहीं जाएगा, कुछ नहीं, सिर्फ इलायची पाउडर पिसा हुआ चला गया। बस इसको अब हम 5 मिनट के बाद उतार लेंगे। और ये देखिए, ये इटालिया के पीचेस हैं, पूरा कैंड है। इसको मैंने इसका शीरा, इसका सिरप निकाल के इसकी प्यूरी बना ली है। ठीक है, इसकी प्यूरी हमने बना ली है। और एक मैंने इसी का बचा लिया है, ऊपर उसको स्लाइस करके डेकोरेट कर लूँगी। यहाँ बादाम पिस्ते मेरे पास पड़े हुए हैं। बस अब मैं आ रही हूँ चावल पे। पहले हम तंदूरी पुलाव बनाएंगे, सब्ज़ी हम बाद में करते हैं। ठीक है, कुछ चावल ऐसा ना हो ना फिर एकदम नरम हो जाए। चलें, इसको मैं बंद कर रही हूँ। ओके, तंदूरी राइस। तंदूरी पुलाव के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून तेल। इसमें हम शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच और 1 छोटी प्याज स्लाइस्ड। साबुत गरम मसाले में आप डाल दीजिए सब कुछ मिक्स, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ज़ीरा, इस तरह से मिक्स, छोटी इलायची, सब कुछ आ गया। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। आंटी मैं उसमें बात कर रही हूँ, कराची से पहले भी कई दफ़ा कर चुकी हैं आपसे बात। जी बेटा बोलिए। जी अच्छा आंटी, मैंने आपसे एक दो चीज़ें पूछ ली थी। एक तो ये जो अभी आप जो सेमी बना रही हैं, वैसे भी हम लोग नॉर्मली जब सेमी बना रहे होते हैं तो उसमें अगर थोड़ा वो हो जाती है, मीठी नहीं हो रही है, तो क्या हम कॉर्नफ्लोर नॉर्मली भी डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल दें, बिल्कुल डाल दें। कॉर्नफ्लावर डाल लीजिए, या आप पता है आपको एक और बहुत अच्छा वाला जो टेस्ट आएगा वो आप उसमें 2 टीस्पून सूजी डाल दें। अच्छा, तो वो चावल की तरह ही होती है। हाँ ठीक है, या कस्टर्ड पाउडर 2 टीस्पून घोल के डाल दीजिए। अच्छा जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, और एक चीज मैंने ये पूछी थी, कल आपने पूछी ब्राउनीज बनाई थी। हाँ। तो अगर वो वैसे मैं वो पूरी रेसिपी भी ट्राई करूंगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं है स्प्रेड जो जी लोटस का। हाँ जी जी, तो अगर मैं विदाउट स्प्रेड बनाना चाहूँ तो क्या मैं सेम रेसिपी फॉलो करूँ? बिल्कुल बना लें। उसके बजाय हाँ, उसके बजाय आप उसमें वो डाल दें, बेबी विप का चोको हेज़ डाल दें उस क्वांटिटी का। अच्छा नहीं, मतलब अगर कुछ भी ऐसी चीज ना हो स्प्रेड काइंड ऑफ, तो फिर मैं वो मतलब सिंपल में बना लूं? हाँ बना लें, बना लें। अच्छा बिल्कुल। और फिर उसका बेकिंग टाइम क्या होगा? और मतलब वो थोड़ा बता 5 मिनट कम हो जाएगा। अच्छा। बस 5 से 8 मिनट कम। चलिए, दूसरा मुझे ये भी कि ब्राउनी का जो टेक्सचर है वो केक से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जी जी, चुई होती है, गुई होती है, हर ब्राउनी डिफरेंट होती है। जिस ब्राउनी में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डलता है उसका केक का टेक्सचर आ जाता है। कल मैंने ना बेकिंग पाउडर था ना बेकिंग सोडा था, इतना अच्छा गुई और था, बहुत मजे का। तो वही मैं पूछ रही थी कि उसका फिर चेक करने का क्या वो केक वाला ही होगा कि हम नहीं हाँ
बिल्कुल उसका टेस्ट करने का वही तरीका होगा, आप नाइफ डाल के चेक करेंगे, लेकिन घबराइएगा नहीं। ब्राउनी का जो मिक्सचर होता है ना, वो जब आप निकालते हैं तो उसके उस पर गीलापन कभी कभी रहता है, बिकॉज हमने चॉकलेट के पीसेस डाले थे, तो वो मेल्टेड चॉकलेट उस पर लगती है, तो आप ये नहीं समझिएगा कि वो कच्ची रह गई हैं, वो पक चुकी हैं। ठीक है। तो आपने 25 मिनट ऑलमोस्ट कर किया था, तो अब 20 मिनट अगर मैं नहीं, तो 20 मिनट नहीं, मैंने 35 मिनट्स किया था, आप करेंगे अबाउट 25 से 30 मिनट्स। ठीक है, ओके। सो मच आंटी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज होती हैं, हमेशा फॉलो करती हूँ और हमेशा आपको यही फीडबैक देती हूँ। बहुत थैंक यू सो मच। नहीं नहीं बेटा, यू आर वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आप लोग मेरा इतना वो करते हो। अच्छा देखें, जब ये प्याज लाल होने वाली हो गई है ना, तो मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच चीनी डाल दी है। अब ये चीनी थोड़ी सी ब्राउन होने का इंतज़ार करूँगी, और मैं इसमें ये नमक डालूंगी और तंदूरी मसाला डालेंगे और चावल डाल देंगे। थोड़ा सा मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा, लिखा नहीं है लेकिन मैं डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट चावलों के लिए, जस्ट 1/2 टीस्पून। वन टेबल स्पून हीप्ड तंदूरी मसाला, एनी ब्रांड। और आप इसमें शामिल कर देंगे नमक चावलों के लिए। थोड़ा सा तंदूरी मसाला में नमक होता है तो हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। आधा किलो चावल है, मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून हीट। और ये चावल मिक्स कर लीजिए इसको, इसमें पानी डाल दीजिए और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। मेरा ख्याल से ब्रेक का भी टाइम हो रहा होगा, जब ब्रेक से आएंगे तो आके इसकी सब्जियां करेंगे। चावल पानी जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 से 1.5 कप जितना। देखें चावल पे पानी पुलाव के लिए इतना 1 इंच ऊपर होना चाहिए चावलों के। बस बिल्कुल ले लीजिए। ठीक है जी, हम चलते हैं, बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मैं आ गई हूँ अपनी तंदूरी पुलाव की तरफ। वेजिटेबल पुलाव, इसके 2 स्टेप्स हैं। पुलाव हमने चढ़ा दिया है, ठीक है। क्या किया था पुलाव के लिए, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल लिया था। उसमें मैंने 1 प्याज डाल दी और प्याज को थोड़ा सा कलर दिया लाइट गोल्डन। साथ में 1 चाय का चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिखा नहीं है, वो डाला आधा चाय का चम्मच। साबुत गरम मसाला मिक्स 1 टेबलस्पून, तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून, और मैंने इसमें शामिल किया था नमक 1 टीस्पून। ये सब डाल के मिक्स किया। आधा किलो चावल भीगे हुए वो डाल दिए। 1.5 से 2 कप पानी जितनी ज़रूरत है वो डाली और उसको पकाने के लिए रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप, कोशिश करिए थोड़ी गाढ़ी दही हो। उसमें हमने डाला है 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून,
ठीक है, और नमक 2 टीस्पून नहीं डाल रही, 1 से 1.5 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए ना। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद में इसमें जाएगा बेसन, ये रखा हुआ है 1 टेबलस्पून भर के। अच्छा, उसके बाद इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून। ठीक है, ये चला गया। इसको हम सबको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं और इसमें हम सारी सब्ज़ी डाल देंगे। 5-6 सब्ज़ी जो आपकी पसंद है आप डाल दें। आलू डाल दें, बैगन डाल दें, जो आपको पसंद है। फूल गोभी डाल दें। कॉटेज चीज़ 1 पैकेट 200 ग्राम वाला, शिमला 1, मटर आधा कप, बीन्स 1 कप, सॉरी कसूरी मेथी। ठीक है, ये सब कुछ चला गया। कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। अब इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तेज़ आंच पे पका लीजिए। हर चीज़ तो पकी हुई है, इसीलिए मैंने फलियों को, फ्रेंच बीन्स को बॉईल कर लिया था हल्का सा, बिकॉज़ एक यही चीज़ है, इसको टाइम लगेगा। मटर तो मैं रखती फ्रोज़न ब्लांच करके ही हूँ। और अगर आलू डाल रहे हैं उसको भी आप हल्का सा उबाल के यूज़ करें, छोटे कॉटेज चीज़ की तरह क्यूब्स में काट के। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी ओके, इसमें भी बहुत थोड़ा सा तेल जाएगा, मशरूम्स नहीं गए हैं इसमें। 1 टिन इटालिया के मशरूम, साबुत भी डाल सकते हैं या 1 का आधा करके डाल दें या इस तरह डाल दें। अच्छा, अब हम लेंगे इसके लिए तेल, बहुत थोड़ा सा, बस 1/4 कप, 3 से 4 टेबलस्पून। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना? चावल अपने बन गए, ये सब्ज़ी को मुझे फटाफट तेज़ आंच पे पकाना है। अच्छा, ये सब कुछ मैंने इसे मैरिनेट कर लिया। अब मैं इसमें डालूँगी ये सब्ज़ी को खोई हुई, जिसमें बेसन भी डाला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है दीदी आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। जी, आपकी दुआएं बहुत अच्छी लगती हैं। जज़ाकल्लाह जी, दुआ करें कबूल हो जाए। आमीन। जी बोलिए, क्या करें? मेरी एक फरमाइश ये है कि हमें ना रशियन सैलड बनाना सिखा दें। कोई मसला ही नहीं है। पीटा ब्रेड। अच्छा ठीक है, ठीक है। और सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। ज़रूर दीजिए। जो फिरनी होता है, खीर होती है ना, वो ज्यादा गाढ़ी होती है और उसमें चावल नजर आते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो फिरनी होती है वो पाउडर फॉर्म में उसमें चीजें डाली जाती हैं और वो लिक्विड थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ठीक है जी। खीर ज्यादा गाढ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया। और सुनाए अपनी? बस अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये देखें, दही का पानी नहीं बचना चाहिए, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। कितना डिफरेंट है ये पुलाव, आप देखिए। आप चाहें तो ये सारी सब्ज़ी उसमें डाल के फोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है।
वो भी बहुत अच्छी लगती है। ये हो जाएगी ना, चावल होंगे, आपने चावल पे डाला और हल्के चम्मच से उसको मिक्स कर दिया, वो भी कर सकते हैं। वरना आप डिश में चावल को निकालें और सब्ज़ी को ऊपर से डाल दीजिए, वो भी कर सकते हैं। ये जो है ना, ये देखें, ये दही का पानी, ये वाला, ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सुखाएंगे। और कोशिश करिएगा कि आप जो दही लेना वो बहुत ज़्यादा पतली ना हो, गाढ़ी गाढ़ी दही। बस चलें जी, ब्रेक आ चुकी है। मैं इसको सुखा के और मैं इसमें डाल के हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। इसको सुखा के चावल हो जाएंगे, इसमें डालूँगी, बल्कि हो ही गए, हो जाएंगे चावल। इसको इसमें डाल के जल्दी से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और आपको पेश करेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फीरनी रूम टेम्परेचर पे आ गई थी, ठंडी नहीं हुई थी लेकिन वार्म थी, मतलब नीम गर्म थी। तो मैंने उसमें जो आपको पीच की प्यूरी बताई थी, वो पूरी पीच की प्यूरी उसमें डाल दी। एक जो पीच का हाफ बचाया था उसको स्लाइस करके डाल दिया। साइड में बादाम पिस्तों से हमने उसको गार्निश कर दिया। ये बिल्कुल रेडी है, ठंडी सर्व करिएगा इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखें, चावल में मैंने वो जो अलग से मैंने बनाया था वेजिटेबल्स को मैरिनेट किया था और जल्दी से तेज़ आंच पे कुक किया, वो इसमें मैंने डाल दिया। बस 5-7 मिनट लगेंगे, चावल में एक कनी बाकी है, 5-7 मिनट में मैं इसको भी सर्व करूँगी। आते हैं हम अपनी अफ़गानी चिकन कबाब के लिए। अच्छा देखें, सब में पहले आपको इस कबाब के लिए एक मसाला पीसना है, ठीक है। एक मसाला आपको पीसना है। अच्छा ये देखें, ये मसाला अच्छा खासा बन जाता है, आपकी एक छोटी जैम की बॉटल बन जाती है, ठीक है। मैंने उतना ही बनाया है घर पे रख के, मैंने जितना मुझे ज़रूरत है वो मैं ले आई हूँ। मुझे 2 टेबलस्पून इसमें डालना है। ये मसाला बनाने के लिए आपको फेनल सीड्स चाहिए। फेनल सीड्स क्या होता है? सौंफ, ठीक है। सौंफ चाहिए आपको 1/4 कप, यानी कि कितना, 4 टेबलस्पून लेवल्ड। उसके बाद आप इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1/4 कप, 4 टेबलस्पून लेवल्ड। उसके बाद आप इसमें 1/4 कप लौंग डालेंगे, तकरीबन 1/4 कप लौंग में आई थी मेरे पास 35-40 लौंग थी, ठीक है। तो वो मैंने ले ली वो। उसके बाद छोटी इलायची आपको लेनी है 1/4 कप, वो आप ले लीजिएगा तकरीबन 25-30 छोटी इलायची छिलकों के साथ। उसके बाद दालचीनी के 6 टुकड़े इस साइज़ के, आपकी 1 फिंगर की साइज़ के 1-1 इंच के आप 6 टुकड़े ले लीजिएगा। 4 बे लीफ यानी कि 4 तेज़ पत्ता। ये सारी चीज़ें आपने लेने के बाद कोई भूनना भाना कुछ भी नहीं है, बस इसको आपने पीस लिया, बारीक पाउडर फॉर्म में पीस लीजिए। बारीक फ़ौरन नहीं होगा इलायची के छिलकों की वजह से। मैंने एक दफ़ा पीसा, फिर छाना, फिर जो मोटा बच गया उसको वापस से पीसा, फिर छाना, इस तरह मैंने 3 दफ़ा किया है, तो इतना ज़बरदस्त सा मेरा मसाला तैयार हो गया, ठीक है। अब आप लेंगे 2 मुर्गी के सीने, क्यूब्स में, शाशले की तरह क्यूब्स में कटे हुए। लेकिन ज़ाहिरी बात है मैं तो वो उससे नहीं बना रही हूँ, मेरे पास तो चिकन टिक्का बोटी रखी हुई है मोनसलवा की, इसी साइज़ के। अगर आपके पास ये ना होना तो आप इसी साइज़ की चिकन बोटी काट लीजिएगा, कच्ची चिकन, और इसको हम मैरिनेट करेंगे। दही वही कर रही हूँ एग्जैक्ट। दही लेंगे हम 2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, लेकिन मैं 1 टीस्पून लूँगी इसलिए कि इसमें ऑलरेडी मौजूद होता है। आप कच्ची चिकन से बनाएंगे, आप 1 टेबलस्पून लेंगे। कबाब मसाला मैं 1 डाल रही हूँ, आप प्लीज़ सही कर लो, 2 डालिएगा बिकॉज़ आपकी चिकन कच्ची होगी। ये चला गया। लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चुटकी, नमक मैं बहुत ज़रा सा ले रही हूँ बिकॉज़ चिकन में इसमें ऑलरेडी नमक है,
1/4 टीस्पून। सबको आपने साथ मिक्स करना है और इसमें क्रीम भी जाएगी 2 टेबलस्पून, टेट्रा पैक की क्रीम। इतनी आसान कबाब रहेंगे। इसको आप मसाला लगा के छोड़ दीजिए, कम से कम घंटा छोड़ दीजिए। अवन की ट्रे में डालिए और उसमें डाल के आप इसको बेक कर लीजिए। अब मेरी चिकन तो नेचुरली देखें, ये मोनसलवा की चिकन टिक्का बोटी से मैं बना रही हूँ, तो ये ऑलरेडी गली हुई है, तो मैं अवन में नहीं रख रही इसको। मैं इसको कढ़ाई में या फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून तेल डाल के कुक कर लूँगी और इसको हम सर्व करेंगे प्याज के लच्छे, टमाटर की स्लाइसेस, नींबू उसके साथ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ फ्राई पैन। आप देखते हुए जाओ बिकॉज ब्रेक आ चुकी है। ठीक है, फ्राई पैन ले रही हूँ। फ्राई पैन में मैं बहुत ज़रा सा तेल डालूँगी, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, और ये पूरी मैरिनेटेड चिकन इसमें डाल के इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे। वापस आते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और उसकी क्या वजह है? ये मसाला। ये मसाला आप बना के, एक जैम की बॉटल बनेगी जिस क्वांटिटी, आप उस पर लिख के रख लो स्टिकर चिपका के, अफगानी कबाब मसाला। इसको मुझे पूरा ड्राई करना है। अपना प्लेटर रेडी कर लीजिए। ठीक है, समझ आ गया था ना? इसका मसाले के लिए हमने जो जो चीज़ें ली थी, 1/4 कप सौंफ थी, 1/4 कप ज़ीरा था, 1/4 कप लौंग थी, 1/4 कप छोटी इलायची थी, 4 तेज़ पत्ते थे, दालचीनी थी, 6 1-1 इंच की स्टिक्स थी। कुछ भुना भाना नहीं था, कुछ भी नहीं, बस सबको लेके अच्छी तरह से बारीक पीसना है। इतने जल्दी नहीं पीसता है, आपको पीसना है, फिर छानना है, फिर जो मोटा बच गया छन्नी में उसको वापस डाल के पीसना है। इस तरह आप 3-4 दफ़ा करेंगे। कोयले का धुआं दीजिएगा ज़रूर इस पे अगर आप प्लेन चिकन से बना रहे हैं, लेकिन मैंने चूँकि मोनसलवा की चिकन टिक्का बोटी से ही ये अफ़गानी कबाब बनाए, तो मुझे इसको धुआं देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इसमें बोटी में ऑलरेडी धुआं दिला हुआ होता है। ठीक है, तो मैं नहीं दूँगी, आप ज़रूर दीजिएगा। अगले हफ्ते का भी बहुत अच्छा मेन्यू है। सारी टोटल नई डिशेस है, मैंने पहले कभी भी नहीं कराई है। ठीक है, इसको मैं ज़रा सा कवर कर रही हूँ ताकि मेरे कपड़े ख़राब ना हों। अब उड़ रहा है, ये छींटे उड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। हेलो जी बोलिए। ये मसाला टीवी नहीं है? मसाला टीवी है। जो इनसे बात हो सकती शीरी अनवर से? मैं बोल रही हूँ। अच्छा,
मैं मिसेस जावेद हूँ इस्लामाबाद से। जी बोलिए, वेलकम टू माय शो। नहीं पहचानी जा रही थी। जी बोलिए, क्या कहेंगी, बोलिए। बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैंने आपको सवाल का जवाब भी देना था। जी दीजिए। में चावल जो है ना पीस के इस्तेमाल होते हैं। किसमें? खीर में। हाँ हाँ जी 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 जी। और खीर में जो है ना वो चावल इस्तेमाल होते हैं साबुत। ठीक है। तो मेरी एज तकरीबन 74 है। माशाल्लाह। और मैंने सारा कुछ जो है ना इसी से ही सीखा है, मसाला टीवी से। और माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपको सेहत से भर के 100 साल की जिंदगी दे। हाँ जी, आवाज़ आपकी इस पे पहचानी नहीं जा रही। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल की। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह आपका साया आपके बच्चों के सर पे हमेशा सलामत रखे। आमीन आमीन। अच्छा जी, ये हो चुका है। ठीक है, देखें, जस्ट लुक एट दिस। आपको कितना मज़ा आएगा। नान ले लें, रोगनी नान ले लें, गार्लिक नान ले लें, उसके साथ कोयले का धुआं ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पे हमारा वक्त आ चुका है रिकैप ब्रेक का। रिकैप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर कोई आज की चीज़ मिस हो गई हो तो आप चल के रिकैप देखिए और हम रिकैप की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये आप देखते हुए जाइए। ठीक है जी, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मसाला बचा हुआ है तो आप इसमें ज़रा सा यही वाला अफ़गानी कबाब का मसाला ज़रा सा छिड़क दीजिए। ठीक है, चले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। अफगानी चिकन कबाब। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स आधा किलो मैरिनेशन के लिए, दही 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तैयार किया कबाब मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चुटकी, नमक 1 चाय का चमचा। कबाब मसाला पाउडर बनाने के अज्जा: सौंफ 1/4 कप, जीरा 1/4 कप, लौंग 1/4 कप, हरी इलायची 1/4 कप, दालचीनी 6 टुकड़े, तेज पत्ते 4 अदद। सर्विंग के लिए अनियन रिंग्स हस्बे ज़रूरत, लीमू हस्बे ज़रूरत, स्लाइस टमाटर हस्बे ज़रूरत, पुदीने के पत्ते हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कबाब मसाला पाउडर बनाने के लिए पहले तमाम मसालों को भूनकर पीस लें। फिर चिकन को काट कर तमाम अज्जा से 30 मिनट तक मैरिनेट करें। उसके बाद चिकन को ग्रीस की हुई अवन ट्रे में शामिल करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट ग्रिल कर लें। आखिर में चिकन को निकाल कर अनियन रिंग्स, लीमू, स्लाइस टमाटर और पुदीने के पत्तों के साथ गार्निश करें और सर्व कर दें। तंदूरी वेजिटेबल पुलाव। मैरिनेशन के अज्जा: गाढ़ी दही 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बेसन 1 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, कॉटेज चीज़ क्यूब्स 1 कप, स्लाइस मशरूम्स 8 अदद, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, मटर आधा कप, फलियाँ उबली 1 कप पुलाव के लिए, चावल आधा किलो, स्लाइस प्याज 1 अदद छोटी, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, तंदूरी मसाला 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले चावलों को 30 मिनट भिगो दें। फिर एक बोल में दही, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला, कसूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट, बेसन और नमक डाल के मिक्स कर लें। उसके बाद कॉटेज चीज़ क्यूब्स, शिमला मिर्च क्यूब्स, मशरूम्स, मटर और उबली फलियाँ शामिल करके मैरिनेट करें। अब 1/4 कप तेल गर्म करके मैरिनेट की हुई सब्जियाँ डाल के चंद मिनट पका लें। जब सब्जियाँ दोनों तरफ से भुन जाएँ तो निकाल कर प्लेट पर रख दें। फिर उसी पैन में 1/4 कप तेल गर्म करके ज़ीरा, साबित गर्म मसाला, स्लाइस प्याज, तंदूरी मसाला और आधा चाय का चमचा चीनी डालकर इतना पका लें कि प्याज सुर्ख हो जाए। उसके बाद चावल, नमक और पानी शामिल करके ढकें और इसे इतनी देर पकाएं कि चावल तैयार हो जाएं। आखिर में तंदूरी सब्जियां चावल में डाल के हल्के हाथ से मिक्स करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। पीच फिरनी अज्जा: चावल 1/4 कप, दूध 4 कप, चीनी 3/4 कप, स्लाइस आड़ू 1 टन, कॉर्नफ्लावर 2 चाय के चमचे, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा। गार्निशिंग के लिए स्लाइस बादाम हस्बे ज़रूरत, केंट पीच चंद स्लाइस, पुदीने के पत्ते चंद अदद। तरकीब: पहले चावल धोकर भिगो लें। फिर चावल छानकर ग्राइंडर में डालें और थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके चावल पीस लें। फिर ब्लेंडर में चंद केंट पीच और कॉर्नफ्लावर डालकर पीस लें और एक तरफ रख दें। उसके बाद दूध दरमियानी आंच पर 10 मिनट गर्म करके चावलों का पेस्ट शामिल करें और इतना पकाएं कि चावल पक जाएं और मिक्सचर आधा हो जाए। अब चीनी और पिसी इलायची डालकर मज़ीद 5 मिनट धीमी आंच पर पकाएं।
फिर इस मिक्सचर को चूल्हे से हटा के ठंडा करें। उसके बाद पीच प्यूरी शामिल करके अच्छी तरह फोल्ड करें और छोटे डिज़र्ट बोल्स में डाल के चंद घंटे रेफ्रिजरेट कर दें। आखिर में स्लाइस बादाम, केंट पीच और पुदीने के पत्तों से गार्निश करके सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों चीज़ें आज तैयार हैं, आपके लिए पेश कर दी गई हैं टेबल पे। अब आपका ये काम है कि वीकेंड है, आप ये तीनों चीज़ें ट्राई करें। रोज़मर्रा का सिंपल सा खाना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें कि आप इंतज़ार करें कि अभी दावत होगी तो हम बनाएंगे। ये गर्मियों के लिए बहुत आइडियल पुलाव है। आजकल लाइट सा बड़ा मज़े का सब्ज़ियाँ खानी चाहिए, बच्चों को खिलाएं। अपनी मर्ज़ी की 5-6 सब्ज़ियाँ डालें, इसमें से जो नहीं पसंद है उसको, लेकिन पनीर लाजमी जाएगी, ठीक है। इसको अच्छा सा कचूम्बर साथ बना लीजिए, एक दही का अच्छा सा दही बूंदी का रायता, जो छोटी छोटी बूंदियाँ मिलती हैं, उसका हरा मसाला डाल के रायता बनाएं, उस बूंदी के रायते के साथ उसको आप पेश कीजिए। चले जी, इंशाल्लाह। विनर कौन है? ओह वाह, क्या बात है। देखें, इसको नसीब कहते हैं। अभी जो लास्ट कॉलर थी जिन्होंने पहली दफ़ा कॉल की थी, मिसेस जावेद फ्रॉम इस्लामाबाद, बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। इंशाल्लाह ज़िंदगी बख़ैर। अब आपसे मुलाकात करेंगे पीर वाले दिन। वीकेंड है, आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। हाँ, मेरा तो बहुत बिज़ी वीकेंड है, काम काम काम। कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपने रखे हुए होते हैं कि जी हम पूरे हफ्ते 5 दिन के बाद जब वक्त मिलेगा जब करेंगे, तो वो सारे पेंडिंग काम करने होते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे ज़िंदगी बख़ैर पीर वाले दिन। तब तक अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।